30 सर। 30। हम लोग देखेंगे आज पीडीए एंड सीएफजी। ठीक है, थ्योरम L is a CFL if there exists a PDA such that PDA P let L is a CFL if there exists a PDA P such that L is equal to language of P। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ एंड ओनली इफ है, मतलब अगर कोई लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो उसके लिए एक पीडीए पुश डाउन ऑटोमाटा एग्जिस्ट करेगा ही, और हर एक पुश डाउन ऑटोमाटा के लिए ये सीएफजी जो है एग्जिस्ट करेगा। तो इसका प्रूफ का आइडिया जो है हम लोग आज देखेंगे, प्रूफ आइडिया। ठीक है, प्रूफ आइडिया। सो देखिए, अगर ये प्रूफ करना है तो बस आपको दो चीजें प्रूफ करनी है। एक सीएफजी, अगर दो सेट का इक्विवेलेंस प्रूफ करना है कि दो इक्वल प्रूफ करना है दो सेट को, तो सीएफजी इज सबसेट ऑफ पीडीए एंड पीडीए इज सबसेट ऑफ सीएफजी। ठीक है, इतना प्रूफ करना है। सो यूज, ठीक है, यूज द स्टैक ऑफ द पीडीए। पहले एग्जांपल एक देखते हैं, देखिए ये बेटर है, पहले एग्जांपल एक देखते हैं तब थ्योरी लिखेंगे। सो एग्जांपल हम लोग सिंपलेस्ट लैंग्वेज का शुरू करेंगे। ठीक है, सो मान लिया लैंग्वेज हमारा है 0 to the power n 1 to the power n। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा ये रहता है प्रोडक्शन जो रूल लिखते हैं वो ऐसा रहता है, s derives 0 s 1, ठीक है, एंड एप्सिलॉन। ठीक है, ये सो मान लिया कि कोई स्ट्रिंग आपको दिया हुआ है 0 0 1 1, तो ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये आपका ग्रामर दिया हुआ है। सो कैसे करेंगे फिर हम ये दोनों को यूज करके स्टैक को कैसे, मतलब इस स्ट्रिंग को कैसे पास करेंगे स्टैक यूज करके। तो सबसे पहले क्या करना है, जो स्टार्ट सिंबल है उसको स्टैक में पुश कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसको एक्सपैंड करना है। सो इसके प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना है, सो इसके प्रोडक्शन को नॉन डिटर्मिनिस्टिकली एक्सपैंड करना है। इसको पास कर रहे हैं, देखिए हम इस स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं। सो कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हम एस को यहाँ पुश कर दिए। ठीक है, एस को पुश किए तो उसके बाद क्या करना है कि अभी देखिए ये जो, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रोडक्शन है इस तरह का है। ठीक है, 0 s 1 का है, ये है, दो दो प्रोडक्शन है यहाँ पे। सो दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। सो एप्सिलॉन का बाद में यूज करेंगे कि अभी तो स्ट्रिंग का लेंथ हमारा है ना 4, तो एप्सिलॉन का यूज भी नहीं है। तो कैसे करेंगे कि इसके प्रोडक्शन को हम ऐसे स्टैक में पुश करेंगे ताकि ये जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल है वो टॉप पे हो। ठीक है, सो लेफ्ट मोस्ट सिंबल टॉप पे हो मतलब ये 1, देन ये एस, देन ये 0, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा शिफ्ट हो गया।
ठीक है, अब देखिए, अब ये 0 जो है ये टॉप मोस्ट सिंबल से मैच करेंगे, ये दोनों सेम है। ठीक है, सेम है, तो ये हम ये वाला रीड कर लिए और इसको पॉप कर दिए। तो पॉप कर दिए तो हमारा स्टैक कैसा बचा, ये 1 बचा एंड इसमें एस बचा। ठीक है, अब हम अगेन इस 1 को, इस एस को ये रिप्लेस करेंगे उसका एक प्रोडक्शन से। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट सिंबल रीड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट सिंबल कौन सा है, 0 है। सो कौन सा प्रोडक्शन हम यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे क्योंकि इसका फर्स्ट सिंबल 0 है। तो ठीक है, सो हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये अगेन 1, अगेन एस, अगेन ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब ये इसके टॉप पे हुआ। ठीक है, ये टॉप पे हुआ, इसको इससे मैच करेंगे, सेम है तो अगेन इसको हम हटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे तो नेक्स्ट मेरा स्टैक में क्या बचेगा, 1 है, देन 1 है, देन 0 हटा दिया तो ये एस है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंबल जो है हमारा 1 है इधर। ठीक है, तो हमारा इसका यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं है जो 1 से शुरू हो रहा है। सो हम ये वाला प्रोडक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, आप कोई भी प्रोडक्शन यूज, मतलब सारे प्रोडक्शन यूज करके एक पर्टिकुलर पाथ चूज कर सकते हैं, या फिर आप में इतना पावर दिया गया है कि आप करेक्ट प्रोडक्शन उस समय चूज कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम एस डेराइव्स इप्सिलॉन को यूज करेंगे। ठीक है, तो एस डेराइव्स इप्सिलॉन को यूज करेंगे तो हमारा स्टैक में बचेगा क्या, एंड 1। ठीक है, नाउ इसको इससे मैच करेंगे, 1 1 है तो नेक्स्ट इसको पॉप कर देंगे। अब बचा क्या, ये 1 एंड देन ये 1, तो इसको भी नेक्स्ट पॉप कर देंगे, इसको नेक्स्ट पॉप करेंगे तो स्टैक एम्प्टी हो गया और स्ट्रिंग भी एंड हो गया। स्टैक भी मेरा एम्प्टी हो गया और स्ट्रिंग भी एंड हो गया, दैट मीन्स हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो ऐसा है। ठीक है, सो हमने क्या किया, कैसे हम एक ग्रामर को स्ट्रिंग को पास करने के लिए हम पीडीए में कन्वर्ट किए, वो देख लिया ना आपने। ठीक है, मतलब उसमें कैसे हमने स्टैक को यूज किया। तो अब इसको हम फॉर्मली लिखते हैं, थोड़ा समझ में आया ये चीज, ये समझ गए होंगे तो अभी यस सर। जो लिखेंगे वो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो हम लिखते हैं यस सर। नेक्स्ट। पॉइंट है, यूज द स्टैक ऑफ द पीडीए टू स्टोर द intermediate string, intermediate string generated over sigma union v का स्टार। ठीक है, use the stack of the PDA to store the intermediate string generated over sigma union v का स्टार। समझिए, ये है ना, ये जो स्ट्रिंग है 0s1 है ना, सिग्मा यूनियन वी का स्टार। सो ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ठीक है, स्टैक को कैसे यूज कर रहे हैं। सो अभी क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि स्टार्ट जो स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट बाय पुशिंग एस ऑन टू द स्टैक। ठीक है, सो इसको पहला स्टेप में इसको पुश कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग
जो है, जैसे ये था लेफ्ट ऑफ द स्ट्रिंग को हम टॉप ऑफ द स्टैक रखें। सो स्टैक में पुश कैसे किए हैं, लेफ्ट ऑफ द string is at the top of the stack। ठीक है, नेक्स्ट वी मैच ऑफ the terminal as by input symbol। सो टॉप पे जब भी टर्मिनल रहेगा उसको हमको इनपुट सिंबल से मैच करना है, बाय इनपुट सिंबल। दूसरा replace a variable non-deterministically with one of the production rules। ठीक है, रिप्लेस अ वेरिएबल नॉन डिटर्मिनिस्टिकली विथ वन ऑफ द प्रोडक्शन रूल्स किए थे ना, मैच कर दिया सिंबल को। उसके बाद टॉप पे अगर प्रोडक्ट ये है कोई नॉन टर्मिनल है तो उसको उसके एक प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया आइडिया आपका वन वे प्रूफ का। ठीक है, CFG इज सबसेट ऑफ PDA। ठीक है, तो कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कैसे हम PDA से सिमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट PDA, आपको नेक्स्ट क्या है, PDA इज सबसेट ऑफ CFG। CFG ये वाला, ये समझ गए ना, ऊपर वाला जो पॉइंट्स हम लिखे हैं वही पॉइंट है जो हम आपको समझाएं। ठीक है, जो पॉइंट सारा लिखा हुआ है वही सारा पॉइंट है जो हम ऊपर में समझाए हैं, एक एक करके आप इसको रीड कर सकते हैं, सेम ही है। सो नेक्स्ट हम ये वाला देखते हैं। तो इसके लिए कुछ एजम्पशंस हैं, सो वो एजम्पशन हम देख लेते हैं। ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एज्यूम, पहला PDA हैज सिंगल एक्सेप्ट स्टेट। दूसरा PDA has empty stack when it accepts, तीसरा either pop or push in every step but not both। ठीक है, सो पुश और पॉप अगर एक ही साथ हो रहा है मान लिया तो आप उसको सिक्वेंशियली बना लेंगे। अब देखिए कि आपको PDA दिया हुआ है तो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे लिख सकते हैं। सो एक जस्ट इंट्यूशन पहले हम शेयर करेंगे। ठीक है, एक छोटा इंट्यूशन शेयर करेंगे कि आप गौर करना कि जैसे कोई भी जैसे S डिराइव्स 0S1, ये एक टाइप का ये है प्रोडक्शन है, और दूसरा प्रोडक्शन है S डिराइव्स SS। ठीक है,
तो ये वाला जो पहला वाला प्रोडक्शन है तो उसमें पहला एलिमेंट लास्ट से मैच होगा, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट सेकेंड लास्ट से मैच होगा, एंड थर्ड एलिमेंट थर्ड लास्ट से मैच होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे क्या है कि ए केस इधर है एंड ए केस इधर है। सो ये पर्टिकुलर एस का अगर हम डेरिवेशन देखेंगे तो वो इस तरह का होगा, 0s1 का होगा, और इसका भी इसी तरह का सपोज हो 0s1, इस तरह से मतलब ये वाला यूज करके हो रहा है, और ये अंदर में और भी नेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीजें हमको कैप्चर करनी है। सारे प्रोडक्शंस इसी तरह के रहते हैं ना, सारे प्रोडक्शंस जो भी होंगे तो इसी तरह के रहेंगे। सो यहाँ पे जैसे स्टार्ट में जब हम पास कर रहे हैं तो वहां पे स्टैक हमारा एम्प्टी रहेगा और एंड में एम्प्टी रहेगा, लेकिन इस केस में क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट में कहीं पे एम्प्टी रहेगा, पहले एम्प्टी है और लास्ट में एम्प्टी है। ठीक है, तो हमारा बीच में भी एम्प्टी हो रहा है। सो जहां पे बीच में एम्प्टी हो रहा है और ये स्टार्ट वाला, ये दोनों मैच करेगा, एंड देन ये दोनों मैच करेगा, ये दोनों मैच करेगा। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आया बात मेरा? आप लोग को समझ में सर आया जो बोले? हाँ सर इसमें मतलब जो एजम्पशन लिए ना, हाँ तो एजम्पशन में ये जो बात बताना चाह रहे हैं सर कि पीडीए इज इम्पटी स्टैक वेनिटी सेट और आइदर पॉप और पुश इन एवरी स्टेट बट नॉट बोथ, ये वाला। ये कुछ खास नहीं है, ये जंक्शन है ताकि प्रूफ हम जो इसका देखिए, हम प्रूफ लिख नहीं रहे, हम केवल प्रूफ स्केच कर रहे हैं। ठीक है, ये तीन चीज जरूरी है, नहीं तो जो हम लिख रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आएगी? जैसे अब हम बोल रहे हैं कि जैसे ऊपर देखिए ना, ऊपर वाला में देखिए, यहाँ पे हम एंड मार्कर यूज नहीं किए हैं। ठीक है, सो एंड मार्कर के लिए फिर हमको एडिशनल कुछ काम करना पड़ेगा। सो उस प्रूफ के लिए वो जरूरी नहीं है। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन हम ऐड करना है। प्रूफ कितना भी जितना ज्यादा कंसाइज हो उतना अच्छा है। सो ये इस तरह का डेरिवेशन है तो हम डायरेक्ट जीरो पुश करेंगे, और 1 आएगा तो उसके लिए जीरो पॉप करेंगे, स्टैक एम्प्टी हो गया तो मेरा काम हो गया। सो दीज एजम्पशंस आर नॉट, कोई मतलब ये प्रूफ का कोई सीरियस पार्ट नहीं है, लेकिन ये मतलब जरूरी है कि प्रूफ जो हम लिखे, जब फॉर्मल प्रूफ लिखे तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो ये एजम्पशन तीन आपका पीडीए का कुछ चेंज नहीं कर रहा है, डिफिनीशन कुछ चेंज नहीं कर रहा है। जो नॉर्मल पीडीए का डिफिनीशन है आप कन्वर्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये सर लेकिन थर्ड वाला जो पॉइंट है ना सर, आइदर पॉप और पुश इन एवरी स्टेप बट नॉट बोथ, इस एजम्पशन का कोई मतलब नहीं समझे सर, कि जैसे मीनिंग तो समझ रहे हैं अगर लेकिन इसका देखिए जो नॉन डिटर्मिन किसी भी स्टेट में नॉन डिटर्मिनिस्टिकली दो चीज हो सकती है ना, एक इधर आप पुश कर रहे हैं या फिर पॉप कर रहे हैं, कर सकते हैं ना यस सर, नॉन डिटर्मिनिस्टिकली, तो यस उसको सर। सीक्वेंशियल बस बना देना है। तो एक ही चीज करेंगे ना, इधर पुश करेंगे या पॉप करेंगे। तो पुश करना है तो उसके लिए प्रीवियस स्टेट से पुश का अलग चले जाइए, फिर पॉप का अलग चले जाइए। सर तो फिर एजम्पशन लेने का जरूरत क्या है? जब रूल ही है कि इन दोनों में से कोई एक ऑपरेशन कर सकते हैं, तो फिर दोनों एक नहीं एक होगा, इसके स्पेसिफाई एक करने का क्या एक जरूरत मिनट पड़ा? होल्ड कीजिएगा, कोई आया है दरवाजे पे। हेलो, हाँ हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। सो केस समझ गए ना, तो हम आगे बढ़े संतोष? सर थोड़ा सा हाँ इस बात के लिए कंफ्यूजन था ना सर कि
जो मतलब जैसे इसमें हम लोग जो जब पीडीएफ पढ़ रहे थे, तो हाँ सर एक्सप्लिसिटली तो कुछ ऐसा नहीं मेंशन किया गया था कि हम मतलब किसी एक स्ट्रिंग को मतलब सिंबल को रीड करने के दौरान हम सिर्फ मतलब एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब आइदर पुश हाँ या पॉप। हाँ, सुनिए लेकिन बात, मेरा मेरा समझने का कोशिश कीजिए। वो जेनेरिक डिफिनीशन है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि थर्ड पॉइंट ऐड करने पे मतलब ऐसा नहीं है कि पीडीए का पावर घटेगा या बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम उससे इसको या इससे उसको सिमुलेट कर सकते हैं। वही चीज हम बताए कि अगर एक ही स्टेट पे पुश पॉप दोनों होगा तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं, 2 3 4 ऐसे एक्स्ट्रा स्टेट बना के, वो इशू नहीं है। मतलब ईज ऑफ मतलब प्रूविंग या किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए मतलब यहाँ कंप्यूटर करके चल रहे हैं, यही ना सर? हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है। हाँ, चलिए। तो देखिए बात यह है कि पीडीए है ना, तो अब ऐसा समझिए कि पीडीए में कुछ सिंबल्स हम पुश, कोई भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ हम क्या कर रहे हैं, पीडीए के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर हम बना रहे हैं। ठीक है, मेरा काम क्या है कि हम ग्रामर बना रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, एक लाइन छूट रहा है। हाँ, सो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास पीडीए दिया हुआ है, उसके लिए हमको ग्रामर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जितने सारे स्टेट्स है ना पीडीए में, जो डायग्राम थे बनाए थे उसमें जितने सारे स्टेट्स हैं उसके लिए हम प्रोडक्शन रूल्स लिखेंगे। ठीक है, सो हर स्टेट के लिए प्रोडक्शन रूल लिखेंगे, और वो प्रोडक्शन रूल आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब हाँ कैसे उस पीडीए का कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर जनरेट हो रहा है। ऊपर वाला तो समझ गए, सिमिलरली नीचे वाला भी कोई खास टफ नहीं है। सो ये चीज समझ गए, इधर जो बताए हैं तो कोई खास टफ नहीं है। सो ए पी क्यू इज इक्वल टू, सपोज पी एंड क्यू स्टेट्स हैं हमारे पीडीए में। सो एपीक्यू जो मतलब लैंग्वेज है वो क्या है, स्ट्रिंग्स दैट टेक द पीडीए फ्रॉम स्टेट पी और ऑन एम्प्टी स्टैक। ठीक है, स्ट्रिंग दैट टेक द पीडीए फ्रॉम स्टेट पी ऑन एम्प्टी स्टैक टू स्टेट क्यू ऑन एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी स्टैक। ठीक है, ऐसा क्यों है, देखिए एपीक्यू है। सो यहाँ पे देखिए, जब इस तरह का प्रोडक्शन होगा एस ड्राइव 0 S1, ठीक है। अब मेनली जब भी ध्यान में रखिएगा ना, चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये चोम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, बट आप उसको ध्यान में रख के ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हाँ, इस एक्चुअली तो प्रैक्टिकली जिस तरह की चीज सीनरी होती है, इसलिए हम ये दो चीज लिए, क्योंकि ये दो चीजें मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, मे बी हम रॉन्ग हो सकते हैं, आई डोंट नो, हम जस्ट इंट्यूटिव बोल रहे हैं। ठीक है, ये दो चीजें इस प्रूफ को समझाने के लिए काफी हैं, और सारे प्रोडक्शंस इस तरह से डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हमारा एस डेराइव्स 0 S1 है, तो हम 0 को पुश कर रहे हैं, जब तक 0 आ रहा है पुश कर रहे हैं, और फिर 1 आ रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग 0 को हम ये स्टैक से निकालते जा रहे हैं। सो जब दोनों मैच, मतलब फिर से जब एम्प्टी स्टैक आया, तो इसका मतलब जितने 0 थे उतने 1 थे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम स्टेट पी से क्यू में मूव कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट पी से क्यू में मूव कर रहे हैं, पी में एम्प्टी स्टैक था, और अगेन जब हम क्यू में पहुंचे तो एम्प्टी स्टैक था, तो बीच में कुछ काम हुआ होगा, पी आइदर पुश या फिर पॉप हुआ होगा। सो पी स्टेट में मान लिया, इसी अगर हम इसी को समझ रहे हैं, इसी को ध्यान दे रहे हैं, तो जब 0 आ रहा होगा तो पी से हम कुछ और स्टेट में गए होंगे जहां पे 0 को हम पुश कर रहे होंगे, उस स्टेट से वापस हम किसी और स्टेट में गए होंगे जहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग 1 के लिए पॉप कर रहे होंगे, और जब वापस एम्प्टी स्टैक आया तो हम क्यू स्टेट में आ गए होंगे। ठीक है, तो एपी क्यू वैसे सारे स्ट्रिंग्स हैं
ठीक है, वो जो कि पीडीए को, वैसे सारे स्ट्रिंग्स हैं जो कि पीडीए को स्टेट पी से स्टेट क्यू में ले जा रहा है। और इस तरह देखिए, ये ऑल फॉर ऑल पी एंड क्यू हम ऐसा लिखने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल स्टेट पी क्यू, ठीक है। हम ये वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल्स, वेरिएबल आर, ठीक है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, केस 1। the first symbol, अब ये बोले हैं कि ये इस तरह का दो कंडीशंस हम इधर एक्सप्लेन किए आपको कि इस तरह के दो कंडीशंस हो सकते हैं। सो ये देखिए, फर्स्ट केस 1 में क्या है, द फर्स्ट सिंबल पुश्ड इज सेम एज लास्ट सिंबल पॉप्ड, ठीक है। अगर ऐसा है कि द फर्स्ट सिंबल पुश्ड इज सेम एज लास्ट सिंबल पॉप, तो हमारा ए पी क्यू क्या होगा? अगर फर्स्ट सिंबल ए मतलब ए है, एक सेकेंड, हाँ, सो अगर हम ए मतलब स्टेट पी पे ए रीड करके किसी स्टेट आर में जा रहे हैं, एंड सपोज देखिए दो स्टेट ऐसा है, पी एंड क्यू यहाँ पे है, एंड सपोज दो स्टेट आर एंड एस ऐसा है कि पी से एक सिंबल रीड करके आर में जा रहे हैं एंड एस से एक सिंबल रीड करके क्यू में जा रहे हैं, ठीक है, और ये सिंबल ए है, ये सिंबल बी है, ठीक है, और मतलब ए पुश हो रहा था एंड बी कॉरेस्पॉन्डिंगली पॉप हुआ, तो ये प्रोडक्शन हमारा होगा ए आर एस बी। ये समझ में आया? द फर्स्ट सिंबल पुश इज सेम एज लास्ट सिंबल पॉप, जो फर्स्ट सिंबल है जो पुश हो रहा था, ठीक है, वो सेम एज लास्ट सिंबल पॉप है स्टैक में। सपोज लैंग्वेज है ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन का, ठीक है, तो हम मतलब स्टेट पी से शुरू कर रहे हैं एंड स्टेट क्यूब तक में मेरा काम खत्म हो जा रहा है इसको पार्स करने का, इसको पार्स करने का। तो क्या होगा, ए जब आ रहा है तो हम पुश कर रहे हैं, एंड जब बी आना शुरू होगा तो पॉप करेंगे। तो जब स्टेट पी से पहला सिंबल जब हम रीड किए ए को, तो हम किसी स्टेट आर में पहुंचे होंगे, ठीक है, एंड एस से लास्ट सिंबल जो रीड किए थे, एस से मतलब क्यू तक पहुंचने के लिए जो लास्ट सिंबल हम यूज हुआ होगा वो सपोज बी है, तो इस तरह का एक प्रोडक्शन हमारा होगा सीएफजी में, ठीक है। ये केस 1 है। ये आप लोग इंट्यूटिवली समझ रहे होंगे कि ये किस तरह के केस के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं। एंड केस 2 समझ में आई ये बात? हेलो, देखिए लास्ट लेक्चर्स अगर नहीं समझे होंगे तो फिर ये समझने में दिक्कत होगा, लेकिन हाँ सिक्वेंशियली अगर सारे लेक्चर्स देखेंगे तो हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि हम थोड़ा आज खत्म कर सकें। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस हाँ सर। बताइए, समझ में आया जो बोले अभी? नहीं सर, प्रोडक्शन वाला जो बताया ना कि मतलब हाँ। इस तरह से केस में, वो हम्म। प्रोडक्शन नहीं समझ में आया कि कैसे प्रोडक्शन आप उसको वैसे लिख दिए। हाँ ठीक है। सो देखिए, अभी प्रूफ का आइडिया स्टार्टिंग से देखिए, ये वाला प्रूफ का, ये वाला प्रूफ हम हमारे पास पीडीए है, हमको सीएफजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो पीडीए जो डायग्राम है उसमें स्टेट्स हैं, ठीक है। तो हम सारे स्टेट्स के लिए कुछ प्रोडक्शन रूल ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सो ठीक है, हर एक स्टेट, सारे स्टेट के लिए कुछ प्रोडक्शन रूल हमको ऐड करना है। तो हम कैसे मतलब प्रोडक्शन के लिए जो मतलब जो सीएफजी का सिंबल्स है वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एपीक्यू जो है वो एक सपोज एक वेरिएबल है हमारा इसका कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। तो एपीक्यू को हम कैसे ये कर रहे हैं, एपीक्यू को मतलब कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग दैट टेक्स द पीडीए फ्रॉम स्टेट पी ऑन एम्प्टी स्टैक टू स्टेट क्यू ऑन एम्प्टी स्टैक, ठीक है। पी और क्यू ऐसा दो स्टेट है जहां से हम हमारा क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्टैक से हम एम्प्टी स्टैक में जा रहे हैं। तो सपोज एग्जांपल इधर देखिए, सो यही वाला देखिए, इसी एग्जांपल। तो इसका इसका पीडीए बनाइए ना, इसका देखिए कैसे होगा। ये स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेट में है, सपोज एप्सिलॉन रीड किए, एप्सिलॉन हैश डाल दीजिए जैसे डायग्राम बनाए थे। हाँ, अब इस स्टेट में हम क्या कर रहे हैं कि जब ए आ रहा है तो पुश कर रहे हैं ना। सो ए आ रहा है तो एप्सिलॉन ए, ठीक है। इसके बाद नॉन डिटर्मिनिस्टिकली हम नेक्स्ट स्टेट में गए, इस स्टेट में हम पॉप कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टेट में हम पॉप कर रहे हैं। कैसे पॉप कर रहे हैं, अगर बी आ रहा है सो ए को पॉप कर रहे हैं, ये ठीक है। एंड आगे होगा जो भी एप्सिलॉन हैश एप्सिलॉन, ये फाइनल स्टेट। तो सपोज ये स्टेट पी है, ये स्टेट क्यू है, ठीक है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसमें इंटरमीडिएट स्टेट कुछ है नहीं, एक इंटरमीडिएट स्टेट वाला बनाना चाहिए था। अच्छा ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हमको ये पहले से प्रिपेयर करके डायग्राम आना था आपको समझाने के लिए। कैसे समझाए आपको, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा ध्यान दे दें। ई एंड क्यू, अच्छा ठीक है, ऐसे रफली समझाने का कोशिश करते हैं। सो सपोज एक स्टेट ऐसा है, ये पी है, एक स्टेट ऐसा है, ये क्यू है, ठीक है। तो यहाँ से किसी स्टेट में कुछ रीड करके गए, फुल नहीं लिख रहे, ठीक है। और यहाँ पे इस स्टेट में सपोज ये P है एंड ये R है एंड ये S है एंड ये सपोज B है, ठीक है। और ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये इस स्टेट में अपना कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो सपोज इस स्टेट में स्टैक मेरा एम्प्टी था, ठीक है, और इस स्टेट में भी स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे ए रीड किए ना, तो ए में हम पुश किए, सपोज ए हम रीड कर रहे हैं तो पुश कर रहे हैं, और बी रीड कर रहे हैं तो पॉप कर रहे हैं सपोज। मतलब ये हाइपोथेटिकल बनाना पड़ रहा है हमको, पहले से हम प्रिपेयर आते हैं तो कुछ एक सही सा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉप कर रहे हैं सपोज, कैसे बी आया तो यही ऊपर लिखते हैं, बी आया तो ए देन एप्सिलॉन, ठीक है, ये पॉप हो रहा है। सो हाँ, तो हम इसको समझाने के लिए बस ऐसा केस लिए। तो यहाँ पे P में स्टैक एम्प्टी है एंड Q में स्टैक एम्प्टी है। इसके बीच में क्या हो रहा है कि इसके बीच में ये हो रहा है कि जितना भी A आ रहा है उसको पुश कर रहे हैं और जितना भी B आ रहा है उसको पॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज ये पहला A था और ये लास्ट B था, उससे पहले इधर कुछ कुछ अपना हो रहा होगा, इससे पहले जो स्टेट्स में कुछ कुछ हो रहा होगा, ठीक है। तो अब APQ कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे भी एम्प्टी स्टैक है, यहाँ पे भी एम्प्टी स्टैक है। सो यहाँ पे
ए रीड करके हम किसी स्टेट सपोज आर में जा रहे हैं और इसके ठीक पहले एस से बी रीड करके इस स्टेट में जा रहे हैं। सो हम एक ऐसा प्रोडक्शन ऐड कर रहे हैं, ए पी क्यू इज इक्वल टू ए देन ए आर एस देन बी। अब आप देखिए कि अब रिकर्शन तो आप पढ़े ही हैं, सो आप रिकर्सिवली डिफिनेशन देखिएगा तो ए पी क्यू मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। वो क्या कर रहा है, पी स्टेट, ये बोल रहा है स्टेट पी से हम ए को रीड करके आर में जा रहे हैं, स्टेट पी से ए रीड करके आर में जा रहे हैं, एंड स्टेट एस से बी रीड करके हम क्यू में जा रहे हैं। सो स्टेट एस से बी रीड करके हम क्यू में जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हम डिफाइन कर दिए, अब हमको ये डिफाइन करना बनता है, तो अकॉर्डिंगली इसके बीच में ट्रांजिशन के हिसाब से हम ये डिफाइन कर देंगे। समझ में आ रही है बात? अभी क्लियर है थोड़ा संतोष? यस सर, थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टेप के लिए प्रोसेसिंग किया ना सर, वो ये जो मतलब प्रोडक्शन रूल लिखे हैं उससे क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। प्रोडक्शन रूल से क्लियर नहीं हो पा रहा है? यस सर, अच्छा, मतलब इंटरमीडिएट हाँ, स्टेप पूरा प्रोडक्शन रूल से क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम यहाँ पे देखिए चार चीजें इन्वॉल्व है। हम स्टेट पी से स्टेट आर में जा रहे हैं एंड स्टेट एस से स्टेट क्यू में जा रहे हैं, ठीक है। सो पी से आर में हम ए रीड करके जा रहे हैं और एस से हम क्यू में बी रीड करके जा रहे हैं। यहाँ पे पुश हो रहा था, यहाँ पे पॉप हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी स्टैक एम्प्टी है, यहाँ पे भी स्टैक एम्प्टी है। अब ये दो स्टेट जो है इसके लिए डिफाइन नहीं किए हम, ये हम फ्यूचर में डिफाइन करेंगे या पास्ट में डिफाइन हुआ होगा, लेकिन P एंड Q जो स्टेट है ये हमको पता है कि P और Q स्टेट में दोनों में ही एम्प्टी स्टैक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि P के बाद हम पुश कर रहे होंगे और Q के पहले पॉप कर चुके होंगे सारे एलिमेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिख रहे हैं कि P में हम क्या काम कर रहे थे कि स्टेट P में हम क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे ना। तो हम ए रीड करके, ठीक है, आर में गए एंड देन स्टेट एस से बी रीड करके क्यू में गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमको ये डिफाइन करना बाकी है। तो हम बोल रहे हैं कि रिकर्सिवली हम सब डिफाइन करेंगे। अभी आप ये डिफिनीशन एज्यूम करते हुए कि ये आपको पता है, ये करेक्ट लग रहा है, ये बताइए। यस सर, जो प्रोसीजर हाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सर। हाँ ठीक है, तो इसको समझ जाइए। आप एक दो एग्जाम्पल क्लियर कीजिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम फिर से लिखते हैं, ये थोड़ा गंदा हो गया, केस 1 केस 2 फिर से लिखते हैं। सो केस 1 क्या है, केस 1 है दी फर्स्ट symbol pushed is same as last symbol popped, ठीक है। सो A P Q, यही था पहला वाला, A R S एंड B, ठीक है। तो हम APQ SS डिफाइन किए। अब केस 2 जो है उसमें क्या है, दो चीज, केस सेकेंड केस में ये हो सकता है कि P और Q जो स्टेट है ना, सो A P Q, ठीक है। P में तो एम्प्टी स्टैक है, ठीक है, और Q में भी एम्प्टी स्टैक ना हो, ठीक है। P में एम्प्टी स्टैक है एंड Q में एम्प्टी स्टैक ना हो, ठीक है ना। हमने क्या लिखा है कि ऊपर सारे, बीच से शुरू किया था, ऊपर डायग्राम कहाँ चला गया, डायग्राम बनाए थे क्या? हाँ, इसमें क्या है कि हम, हाँ यहाँ पे देखिए हम सारे PQ के लिए डिफाइन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे एक केस हुआ कि हाँ P में एम्प्टी है, Q में एम्प्टी नहीं, ठीक है। तो Q में एम्प्टी है, P में भी एम्प्टी है स्टैक, Q में भी एम्प्टी है। लास्ट केस 2 जो है, P में एम्प्टी है स्टैक लेकिन Q में एम्प्टी नहीं है। देन क्या होगा, इंटरमीडिएट कहीं पे स्टैक एम्प्टी हुआ होगा, ठीक है। तो सपोज ऐसा एक स्टेट है R जहां पे एम्प्टी हुआ है,
तो हमको क्या करना है, ए सिंपली लिख देना है ए पी आर concatenated with a RQ, where R is the state where stack become, ये आप लोग को आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, लेकिन हम बस क्वेश्चन सॉल्व करने में ये इंट्यूशन काम आएगा आपको, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। केस 2 में क्या है, पी एंड क्यू, वैसे देखिए सारे स्टेट के लिए, सारे स्टेट पी क्यू के लिए लिखना है, ठीक है। स्ट्रिंग दैट टेक्स द पीडीएफ फ्रॉम स्टेट पी ऑन एम्प्टी स्टैक टू स्टेट क्यू ऑन एम्प्टी स्टैक, ये तो ठीक है, एपीक्यू ऐसा हुआ, लेकिन ये केस 1 हम डिफाइन कर दिए उसके लिए। केस 2 में क्या है कि पी में एम्प्टी स्टैक है, ठीक है, मान लिया, ठीक है, क्यू में भी एम्प्टी स्टैक है, लेकिन इंटरमीडिएट में भी एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। अगर क्यू में नहीं हो रहा है तो ए पी क्यू भी आपको इसे डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन मान लिया पी में भी हो रहा है एंड क्यू में भी हो रहा है और बीच में भी हो रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा, देखिए सपोज वो जो हम एग्जांपल लिए थे, एस डेराइव्स एस एस, इस तरह का प्रोडक्शन, सो एंड 0s1 सपोज है, और यहाँ से सपोज 1s0 लेते हैं, दो प्रोडक्शन ऐसे लेते हैं, तब इसको समझ में आ जाएगा आपको। S derives 0s1 देन 1s0, ये दो प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, एंड एक और है SS, ठीक है। तो अब देखिए मान लिया कि हम ये वाला प्रोडक्शन यूज करते हैं, सो इसके लिए ये वाला में ना हमेशा हम ये वाला स्ट्रिंग यूज करते हैं, ये वाला में हमेशा ये वाला स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो पहला वाला क्या होगा 0s1 एंड दूसरा वाला 1s0 होगा। सो ये जो है हमेशा इधर से हर एक 0 के लिए जो 1 है हमको कहीं बीच में देखना पड़ेगा, और इस 1 के लिए, ये बीच वाला 1 के लिए लास्ट वाला 0 देखना होगा। तो इस तरह का चीज तो हम केस 1 में नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे फिर से हमारा स्टैक एम्प्टी होगा ना, क्योंकि जितना 0 आया था पुश कर दिए, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 1 देख के हम निकाल दिए, तो यहाँ पे हमारा स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया। तो अब ये 1 के लिए हमको 0 आगे से ढूंढना पड़ेगा, पीछे से नहीं, आगे से ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह के केस के लिए इस तरह का प्रोडक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि बीच में ए पी पे एम्प्टी है, क्यू पे एम्प्टी है, एंड आर जो है आर पे बीच में एम्प्टी हो रहा है, तो ए पी आर डॉट ए आर क्यू, मतलब ये वाला स्ट्रिंग के लिए एंड देन ये वाला के लिए अलग अलग डिफाइन हो रहा है, ये वाला इसके लिए और ये दूसरा वाला इसके लिए, एंड अगेन ये इसके लिए ऊपर में हम डिफाइन कर ही चुके हैं, ठीक है। आज भारी लग रहा है तो थोड़ा हम एक काम करेंगे, कोशिश करते हैं कल कुछ एग्जांपल्स इस पे बना के लाने, ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे इसको फिर से। ऐसे समझ में आया कुछ, सभी को ब्लैंक गया क्या आप लोग को? इसमें हाँ। डिफिकल्टी ये हो रहा है ना सर कि जैसे हमको मतलब रिवर्स प्रोसेस में कि पीडीए भी एक सीएफएल है, तो उसको मतलब पीडीए तो सर कंसिस्ट करता है स्टैक ऑपरेशन से और वो स्टेट ट्रांजिशन वगैरह, तो उसको एज एनालॉगस ऑफ ये जो है ना सर, मतलब जो जनरेट करता है प्रोडक्शन रूल, तो उसको उसके मतलब एनालॉगस में देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एग्जांपल्स देखते हैं, या कल अगर नॉर्मल क्लास लेते हैं तो ठीक है, हम इस पे एग्जांपल जब क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, तो हम इसको एक बार फिर से विजिट करेंगे, ठीक है। आज हम वीडियो ऑफ करते हैं, ठीक है। हमको लग रहा है कि आज एक्चुअली पिछला